औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ जहांगीर तरीन साहब का और दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। मेरी आज दूसरी मीटिंग है तरीन ग्रुप से और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी क़यादत पर नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद किया और हमारा साथ देने का ऐलान किया। और यकीनन एक मकसद है, जिस तरह मेरे भाई नुमान ने कहा है कि इस सूबे को करप्शन की आमाजगाह बना दिया गया। करप्शन के रेट जो हैं वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में तय होते हैं, दर्जनों तबादले रोज होते हैं। और नया पाकिस्तान तो क्या बनना था, पुराने पाकिस्तान को भी उन्होंने अपनी नाअहली और करप्शन के नीचे दफन कर दिया। तो मैं समझता हूं कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वफाक में और सूबा पंजाब में इंशाअल्लाह अपनी अददी अक्सरियत पूरी कर चुकी है और एक खुशहाल पाकिस्तान की खातिर आवाम के घरों में आज बेरोजगारी ने डेरे डाले हुए हैं। बच्चे रात को दूध के लिए बिलखते हैं और माँ बाप के पास दूध पिलाने के पैसे नहीं हैं। कोरोना आता है, पैनाडॉल नापैद हो जाती है और फिर मौसूफ कहते हैं कि ये माफिया है। माफिया तो आप खुद हैं, जो 4 सालों में जो आपने आवाम का खून चूस लिया, तो लोगों को बेघर किया, अपने बनी गाला के महल को आपने रेगुलराइज करा लिया। कौन सा नया पाकिस्तान है, कौन से रियासत मदीना की बात करते हैं? तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अपने इन साथियों की मदद से हम इस सूबे को दोबारा से तरक्की की डगर पर डालेंगे, जहां पर शहबाज शरीफ साहब छोड़कर गए थे। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो दोनों तहरीक जो है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में कामयाब होंगी और इंशाअल्लाह हमारा मुतमईन नज़र जो है वो ये बदतरीन इंतकाम नहीं होगा, बल्कि अवाम की खिदमत होगा, अवाम की खिदमत होगा और अवाम की खिदमत होगा इंशाअल्लाह। ये बता दीजिए कि साहब ये बताइएगा कि तरीन ग्रुप के साथ क्या तय पाया है, इक़्तिदार में इनको क्या शेयर मिलेगा? मेरा ख्याल है कि सियासी लोग हैं, इस पे अगर हम आज़ाद हैसियत में कोई डील नहीं है। और अब मैं जितने दोस्त करें हम इस बात को हम कहते हैं कि हमने कोई अपना मुतालबा, कोई अपना ओहदा या कोई डील हमने ना डिस्कस किया है ना हमने रखा। ये तरीन साहब और हमजा साहब जाने, मैं मतलब है हमारी तरफ से कोई ये खुद गवाह है कि हमारे किसी दोस्त ने कोई मुतालबा किसी सीट के लिए नहीं किया। आपके पास 19 मेंबर थे, आज आपके पास 16 मेंबर बैठे हैं। 3 लोग जो उधर गए हैं वो आएंगे आपके पास या वो माइनस कर दिए जाएंगे? वो मियां साहब के पास पहुंच चुकी हैं। ये बताइए फ्रेंडली कि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, अब आप यहाँ पर आ गए हैं पंजाब में और उधर शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि जो इलेक्शन आप पहले समझ रहे थे कि 2 से 3 माह बाद कर दिए जाएंगे, अगली इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, अब ये पूरा मुकर्रर वक्त पे होंगे इलेक्शन अगर आप वैसे तो सीएम हो जाते? देखें, अपना जो है ये मुत्तहिदा अपोजिशन है जिसमें पीपल्स पार्टी है, JUI है, मैंगल साहब हैं, MQM है, हमारे ये साथी हैं जिनके साथ मैं बैठा हूँ, तरीन ग्रुप है, इनके साथ बैठकर इंशाअल्लाह ताला मामला तय करेंगे। लेकिन जो मोटी बात आपको बता रहा हूँ, बुनियादी बात, कि हम इस जालिम हुकूमत से जिसने मईशत का धड़न तख्ता कर दिया, ICU में है, हम इसका खात्मा चाहते हैं। ऐन अवामी उमंगों के तहत अवाम को जाके पूछें, गली के नुक्कड़ पर जाएं, किसी रेडी वाले से पूछें, झोलियां उठाकर लोग बददुआएं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं। और मैं एक बात बता दूं, मैं यहां पर भी अपने साथियों को कह चुका हूं, अपनी जमात में भी कह चुका हूं कि आज पाकिस्तान आपको पुकार रहा है। जिन लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि पाकिस्तान बनेगा, लुटे पुटे काफिले आए थे, आज उनकी कुर्बानी इस बात का तकाजा करती है कि हम अवाम की तरफ देखें, अवाम के हकूक को हल करने के लिए हम सोचें। और क़यामत वाले दिन ये तरीन ग्रुप भी और मैं भी अल्लाह को जवाबदेह होंगे
کہ جب اللہ کی مخلوق بھوکی تھی، بے روزگار تھی، ہم نے کیا کردار ادا کیا. یہ وزارت اعلیٰ، یہ وزارت عظمیٰ یہی رہ جانی ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو انشاءاللہ جی بریک اپ بھی دے دیجیے گا کہ آپ کے پاس یہ ٹوٹل سونا ملا کے کتنے ہو گئے. یہ بریک اپ سرپرائز دینے دیں، ایک بڑا سرپرائز آئے گا. میں عمران نیازی کی طرح جھوٹا سرپرائز دوں گا انشاءاللہ. جس سے طریقے عدم اعتماد اللہ کے فضل سے بھاری اکثر سے کامیاب ہوگی، وہ سب سے بڑا سرپرائز ہوگا. آخری سوال، ہمارا اجلاس شروع ہو چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ کچھ گرفتاریوں کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں جی کہ وہ کیسز تیار ہیں، اور دوسرا سعید اکبر نعمانی صاحب کا سوال ہے ڈیفیکشن کلاس کا کیا بنے گا. دو سوال ہیں. وہ کچھ راز کی باتیں ہیں، وہ ہم بعد میں بتائیں گے. گرفتاری کی بات کی، یار اب کس کو گرفتار کرنا؟ اپنا جو ہے پوری مسلم لیگ نون کو تو گرفتار کر لیا آپ نے. انتقام کے اندر گرفتار رہے 4 سال، عوام سے انتقام لیا. خدا کا خوف کریں، اب آپ کی عوامی عدالت میں پیشی کا وقت آ گیا. نیازی صاحب تیاری کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ. شکریہ. تمام دوستوں کا شکریہ.